गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंकित सिंह है और मैं यहाँ पे मैंने अपना डिप्लोमा 2015 में अम्बालिका इंस्टीट्यूट से पास आउट किया था। फिर मैंने अपना बीटेक 2022 में गोयल इंस्टीट्यूट से पास आउट किया है। मुझे सिविल गुरुजी के बारे में पता चला था यूट्यूब के थ्रू और मैंने इसको ज्वाइन करना चाहा क्योंकि मैं टेक्निकल लाइन में आना चाहता था। उससे पहले मैं दूसरी जॉब कर रहा था। फिर यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, जिसका एक छोटा सा पार्ट आज हम आपके साथ शेयर करें। हमने यहाँ पे सर्वे पढ़ा था। सर्वे में हम लेवलिंग स्टार्ट करेंगे, तो हम पहले जानते हैं सर्वे क्या होता है। तो सर्वे जनरली सुनने से ही पता चलता है कि सर्वे एक ऐसा चीज़ है, जैसे हम कोई भी डाटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में लेते हैं, उसको हम सर्वे कहते हैं। अगर हम वो कई लोगों से कलेक्ट करते हैं, अगर हम एक लोगों से कलेक्ट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन अगर हम कई लोगों से किसी एक स्पेशल टॉपिक पे अगर कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, कोई डाटा या इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम सर्वे कहते हैं। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इंजीनियरिंग सर्वे जो होती है वो हम उसमें टेक्निकल चीज़ों की बातें करते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो अर्थ है उससे हम उसके बारे में क्या जानते हैं, या फिर उसके रिलेटेड जो कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड हम अगर कोई इन्फॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्वे के बारे में हम ये तो जानते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग सर्वे में हम करते क्या क्या हैं। उसमें हम करते हैं कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है, हम उसको मान सकते हैं कि वो एक लेवल पे नहीं है, वो हमेशा ऊपर नीचे, कहीं ऊंचा कहीं नीचा होगा। तो उसके लिए हमको कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए हमको चाहिए होगा कि हम पता है कि यहाँ पे कितनी हाइट है, यहाँ पे कितनी हाइट है। तो ये सब हम जो लेवल होता है किसी भी ग्राउंड सरफेस का, अर्थ सरफेस का जो भी लेवल है, हम लेवल उससे सरफेस निकालते हैं और एंगल निकालते हैं, डायरेक्शन पता करते हैं। ऐसे जितनी भी चीज़ें लगभग हम लोग को रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे मान लिया कहीं खाई है तो उसकी कितनी गहराई होगी, कहीं अगर पहाड़ है या पठार है तो वो कितना ऊंचा है, वो सब हम एक मतलब हमको पता होना चाहिए वो कितना ऊंचा है और कितना नीचे है। लेकिन हम कैसे निकालेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कोई कि हम कहाँ से निकाल लेंगे, मतलब कितना ऊंचा है। हम कोई रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए होगा ना कि हाँ इस जगह से इतना ऊंचा है या इस जगह से इतना नीचे है। तो ऐसे हमको एक कॉमन पॉइंट चाहिए होगा जो सबके लिए एक ही हो। तो वो हम इसलिए एक अगर हम पूरे अर्थ पे देखें तो एक वाटर ही ऐसी जगह है जो सबके लिए कॉमन सरफेस एक लेवल ले आती है। तो हम इसको लेते हैं सी लेवल से। सी लेवल को हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जहाँ से हम हाइट या फिर डाउन जो भी हमको निकालना होता है वो हम सी लेवल से लेते हैं। लेकिन सी लेवल में भी कई जैसे हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है, क्योंकि चंद्रमा या फिर सूरज की वजह से हमारे गुरुत्वाकर्षण जो होते हैं उसकी वजह से हाई टाइड और लो टाइड समुद्र में होती हैं, जिसकी वजह से हम एक लेवल नहीं ले सकते हैं समुद्र का भी। तो हम उसका एक 19 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम तक का एक एवरेज लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मीन सी लेवल। मीन सी लेवल जो होता है वो होता है हमारा एक मतलब 19 साल तक का एक एवरेज मान सकते हैं उसको, क्योंकि हमारी डेली की ही टाइप जो आती है मतलब लगभग एक दिन में 2 से 3 ऐसे 2 ही टाइप आती है लगभग। तो हमें काफ़ी समय लगता है एक मीन एवरेज निकालने के लिए, मीन सी लेवल के लिए। मीन सी लेवल निकालने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें मीन सी लेवल से हमें ऊपर की तरफ देखना है या नीचे की तरफ देखना है। सारे हम रेफरेंस पॉइंट को उससे कनेक्ट करते हैं। मीन्स लेवल के बाद हमारे जैसे अब एक होता है बेंचमार्क। अगर हम मान लीजिए हमारे ये सी सरफेस है, मतलब हमने ये मान लिया मीन सी लेवल, ये हमारा मीन सी लेवल है और ये हमारा अर्थ के सरफेस है। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे कि हमारी जो अर्थ के सरफेस है वो मीन सी लेवल से कितनी ऊपर है, उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट या फिर बेंचमार्क भी मान सकते हैं, या रिड्यूस, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रिड्यूस लेवल। और इस बेंचमार्क या फिर रिड्यूस लेवल से हम अदर जो भी हमारे पास आसपास की लोकेशन है उसकी हाइट या फिर जो भी उसकी डेप्थ है सब निकाल सकते हैं कि वो हमारे रेफरेंस पॉइंट से ऊंचा है या फिर मीन सी लेवल से कितना ऊंचा है या कितना नीचे है। अब मीन सी लेवल का क्या यूज रहता है, अगर आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखें तो मीन सी लेवल उस पर स्टेशन का नाम लिखा रहता है और साथ में लिखा रहता है मीन सी लेवल, और उसकी डेप्थ या हाइट जो भी होती है वो लिखा रहता है एक अमाउंट में कि ये मीन सी लेवल से इतना ऊपर या इतना नीचे है। उसका यूज़ कहाँ होता है, उसका यूज़ कई जगह पे होता है। जैसे आप ट्रेन का ही मान लीजिए, ट्रेन की हाइट कितनी है, अगर हमें अगर ये ट्रैक है
तो हम मान सकते हैं कि हमारी ट्रेन जो जाएगी वो उसको ऊपर जाना है, अगला स्टेशन जो है वो ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है, ये हमें मीन्स लेवल से पता चल जाता है। तो हमारा जो ट्रेन का ड्राइवर है वो भी आप कह सकते हैं कि उसको पता रहेगा कि उसको स्पीड बढ़ानी है कम करनी है। तो ये सब चीज़ें हम मीन्स लेवल नहीं निकालेंगे तो हमें आगे के भविष्य के लिए डेवलपमेंट के लिए काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो एक इंजीनियर जो भी करता है वो बहुत सोच समझ के ही करता है। मीन्स लेवल एक बेंचमार्क हम निकाल लेते हैं। बेंचमार्क एक वो पॉइंट होता है जो मीन्स लेवल से हम रेफरेंस के रूप में लेते हैं और बेंचमार्क से हम बाकी उसको एक टेम्परेरी रेफरेंस पॉइंट मानकर, या बेंचमार्क दोनों तरीके के होते हैं, एक परमानेंट भी होता है एक टेम्परेरी भी होता है। परमानेंट बेंचमार्क उसको कहते हैं जिसमें हम एक फिक्स होता है, जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन है उसको हम परमानेंट बेंचमार्क कह सकते हैं। वो मीन्स लेवल से हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं स्टेशन का और उसको परमानेंट बेंचमार्क कह देते हैं। और इनकेस हम वहाँ से दूसरा कोई बेंचमार्क ले रहे हैं जो टेम्परेरी है, मान लीजिए जैसे रोड लेवल हो गया, रोड कुछ दिन में अगर फिर से दोबारा बनती है तो उसकी हाइट कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी, तो हम उसको टेम्परेरी कह सकते हैं, परमानेंट नहीं हो सकते। तो बेंचमार्क दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी बेंचमार्क और एक होता है परमानेंट बेंचमार्क। बेंचमार्क के बाद हम आते हैं एक इसमें टॉपिक होता है कि हमारा बैक साइड क्या होता है और फोर साइड क्या होता है और इंटरमीडिएट साइड क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें कोई रेफरेंस पॉइंट लेना है, लेवल लेना है किसी भी ग्राउंड सरफेस का, तो लेवल के लिए हम ऑटो लेवल का यूज़ करते हैं। एक ऑटो लेवल हमारी एक मशीन है, आप इधर देख सकते हैं। देखिए ये हमारा ऑटो लेवल है, ये हमारा ऑटो लेवल है। इसमें भी इसको भी सेट करने का एक तरीका होता है, क्योंकि हमारे पास समय कम है इसलिए हम इसको पहले से सेट करके रखे हुए थे। ये एक्चुअली ये इसका ट्राइपॉड कहलाता है, जो हम नीचे जो बेस दिए हैं ट्राइपॉड, इसको ट्राइपॉड कहते हैं जो नीचे लगा हुआ है इस स्टैंड को। इसको भी हम लेवल करके रखते हैं ग्राउंड सरफेस पे। उसके बाद फिर इसमें हम ऑटो लेवल ये ऊपर से लगा हुआ है, इसमें नीचे एक नट बोल्ट दिया रहता है, उसके ऊपर हम इसको लगा के इसको सेट करते हैं इसके ऊपर। उसके बाद इसमें हम देख सकते हैं ऑटो, ये हमारा ऑटो लेवल कहा जाता है। ये हमारे चारों तरफ रोटेट कर सकता है, हमको जिस डायरेक्शन में भी कोई भी मतलब लेवल लेना हो हम उस तरफ उसका लेवल ले सकते हैं, अगर बीच में कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं आते हैं। अब इसके बारे में बताते हैं। इसमें एक ये जो सामने की तरफ हम जिस तरफ डायरेक्शन देखते हैं, ये इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं और यहाँ से इसको हम कहते हैं साइड आई साइड आई पीस कहते हैं सॉरी। और इसमें एक बबल दिया होता है, जब हम इसको लेवल करते हैं, ट्राइपॉड को लेवल करते हैं, उसके बाद जब हम ऑटो लेवल को इसमें लगाते हैं तो इसमें एक बबल दिया रहता है। उस बबल को हम देखते हैं, जब वो बबल एक्चुअली उसका कुछ ऐसी इमेज होती है। इसमें एक यहाँ पे बबल रहता है, बबल को हमको सेंटर के अंदर लाना होता है। बबल अगर इधर है तो उसको सेंटर के अंदर लाना होगा, दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए बबल अगर इस साइड राइट साइड में है तो उसको लेफ्ट साइड में लाने के लिए उसको सेंटर में करेंगे जब हम, तभी वो एक सही लेवल दिखाएगा हमें चारों डायरेक्शन में इसको लाना होता है। चार तरीके हो सकते हैं। देखिए चार भी ये फॉर्मल हो सकते हैं। इसको याद करने के लिए बहुत अच्छा एक रूल बताया गया है यहाँ पे, जो मैं बताता हूँ आपको कि अगर हमारा बबल राइट साइड में है तो उसको लेफ्ट साइड में लाने के लिए हम एक, क्योंकि हमें लेफ्ट भी सेंटर में करना है, लेफ्ट साइड में नहीं ले जाना है, हमें सेंटर में करना है। तो अगर वो राइट में है तो थोड़ा सा हम लेफ्ट करेंगे वो सेंटर में आ जाएगा। इसलिए अगर हमें राइट से लेफ्ट ले जाना है तो हम इसमें दो, ये जो आपको स्क्रू दिख रहे हैं, 3 स्क्रू हैं इसमें, इसको हम कहते हैं, ये जो हमारी साइड में 2 स्क्रू रहते हैं हमारी तरफ के साइड के, उसको हम बैक स्क्रू कहते हैं, और जो आगे की तरफ पड़ता है उसको हम कहते हैं फ्रंट स्क्रू। तो जब भी हम इसको सेट करते हैं तो हम अपने बैक स्क्रू को इनवर्ट डायरेक्शन में घुमाएंगे। अगर
अंदर की तरफ दोनों स्क्रू को घुमाएंगे तो हमारा जो बबल रहता है वो हम लोग इनवर्ट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अच्छा सॉरी, अगर इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में चला जाएगा, और अगर हम इनवर्ड डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में चला जाएगा। और ऐसे ही अगर हम नॉर्थ साइड से अगर बबल नॉर्थ साइड में है और उसको हम नीचे की साउथ साइड में लाना चाहें तो उसके लिए हमको एंटी क्लॉकवाइज को घुमाना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर वो साउथ में है और उसको नॉर्थ में ले जाना हो तो उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अपनी मतलब उस टाइम पे हम अपने फ्रंट, अगर हमको नॉर्थ या साउथ से उसको मूव कराना है तो हम अपने फ्रंट स्क्रू का यूज़ करते हैं, और उसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो नॉर्थ से साउथ में आ जाएगा, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो साउथ से नॉर्थ में चला जाएगा। ये हमारा, इससे हम इस आइडिया को, इस फॉर्मूले को याद करके हम बहुत ही जल्दी अपना ट्राइपॉड और ये ऑटो लेवल सेट कर सकते हैं, इसको लेवल कर सकते हैं। और इसको लेवल करने के बाद हम इसमें एक मतलब यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे एक एंगल्स भी लगे हुए हैं। अगर हम किसी एंगल पे भी कुछ डायरेक्शन लेना चाहें या फिर फोकस करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इससे कई और भी इसमें देखिए आप बोलते हैं, इसमें एक ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको, जब हम किसी चीज़ को फोकस करते हैं तो हमारे पास एक स्टाफ रहता है, हमारे पास एक स्टाफ रहता है, इसमें हम इसको सरफेस पे रख देते हैं, और उसके बाद फिर इसको निकाल भी सकते हैं जितनी भी हाइट है वहाँ की, हम इसको इससे मेजर करते हैं। इसलिए हम देखते हैं इसको, तो ये दूर से हम इसको, अगर मान लीजिए हमको थोड़ा बहुत ये ज़्यादा घुमाना है तो हम इसको हाथ से ऐसे घुमा लेते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें हल्का फुल्का घुमाना है अगर हमें ऑटो लेवल को, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं फाइन। ऐसे ये धीरे धीरे घूमता है, और उसके बाद फिर ये रीडिंग को एग्जैक्ट, अगर हमारे आसपास जैसे मान लीजिए थोड़ा सा अंतर है तो ये धीरे धीरे घूम के स्टाफ को रीड करता है। और इसको अगर मान लीजिए रीडिंग आपकी क्लियर नहीं दिखती तो एक यहाँ पे फोकसिंग पॉइंट है, इसको हम घुमाएंगे जब, तो इससे हमें क्लियर दिखने लगता है, सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं कि हाँ वो क्लियर इमेज आने लगती है स्टाफ की, तो हमें रीडिंग पढ़ने में बहुत आसानी होती है। स्टाफ के बारे में आपको बता दें, स्टाफ में जो भी हमें अमाउंट दिया हुआ था, ये मतलब जो भी इसमें रेटिंग दी हुई थी, ये 5-5 mm की वो होती है, इसकी लिस्ट काउंट होती है। तो 5-5 mm के हिसाब से, जैसे एक ब्लैक वाला है एक वाइट वाला है, तो ब्लैक वाला 5 mm का है, वाइट वाला 5 mm का है, लिस्ट काउंट के हिसाब से हम इसको निकालते हैं। आज बस इतना ही।